अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मटन चाप, जो कि बनने पर बहुत ही ज़ायक़ेदार तैयार होती है। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। ये रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर प्रेशर कुकर लिया, उसको रख दिया है गैस के ऊपर। अब यहाँ पर हमने 500 ग्राम मटन चाप ले लिया है। अब इसको कुकर में डाल देंगे। अब यहाँ पर 2 चम्मच चाय के चम्मच से 2 चम्मच जिंजर पेस्ट और 2 चम्मच गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और एक मीडियम साइज़ की छोटी साइज़ की प्याज थी, उसको हमने इस तरह से काट लिया और उसको डाल दिया। 1 टीस्पून लेमन जूस लिया। अब यहाँ पर हम कुछ गरम मसाले लेंगे, जो कि इस तरह है। 1 टीस्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून चाट मसाला। अब इसमें हम 1/4 कप पानी डाल देंगे। बस इस तरह से हल्का से 2 बार चला करके इसको हमें हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने तक इसको हम रखेंगे। उसके बाद में फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और 8 से 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। हमें 90% इसको गलाना है, 100% नहीं गलाना है। फिर जितनी ये इसमें चापें पड़ी हुई हैं सबको हम अलग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने सब चाप अलग निकाल ली और ये मसाला है, इसको हम थोड़ा से अच्छे से पका लेंगे गाढ़ा होने तक। अब ये देखिए, यहाँ पर हमने सारी चापें निकाल ली। इसमें 1 टेबलस्पून हमने लेमन जूस डाला और 1 अंडा डालेंगे इसमें। और इसमें भी कुछ गरम मसाले डालेंगे, जो कि इस तरह है। हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून फूड कलर डालेंगे। फूड कलर हम खूबसूरती के लिए डालेंगे, जो देखने में अच्छा लगता है। अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फूड कलर डालने से वो खूबसूरत सा रंग आ जाता है। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है, दिल चाहे तो डालें, दिल चाहे ना डालें। ये देखिए कितना खूबसूरत सा रंग आया है। अब इसमें हम 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल देंगे, जो कि बाइंडिंग के लिए डाला जाता है। इसको डालने से अच्छी सी बाइंडिंग हो जाती है। ये देखिए, ये मसाला इधर अब भुन गया है। इसको इस तरह से अच्छी तरह से हम इसको भून लेंगे और इसको अलग निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने तेल रख दिया था, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम जितनी चापें हैं सब फ्राई करेंगे। फ्राई करते टाइम हाथ का अपने ख़याल रखिए, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा ना डालिए, नीचे ले जा कर के डालिए, जिस पे आपके हाथ पे तेल ना पड़े। एहतियात के साथ।
अब इसको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और फ्राई करने के बाद में निकाल लेंगे। अब ये मसाला इस तरह से तैयार हो गया। आप इसको किसी भी चीज़ से, पूड़ी पराठे से खा सकते हैं। ये देखिए, कुछ फ्राई करने के बाद में इस तरह से हमारी चापें बनकर तैयार हुई हैं। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी ये बनकर तैयार हुई। कलर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है। आप ईद उल अज़हा के मौके पर इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय करिएगा। अब ये देखिए, सब चापें बन गई। हमने यहाँ पे डिश आउट कर दिया। आप लोग भी ट्राई ज़रूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक और शेयर करिएगा। अपना ख्याल रखिए। फिर किसी अच्छी रेसिपी के साथ आप लोगों से फिर मिलते हैं। थैंक यू।